हेलो दोस्तों, हमारे स्टार यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं एक नए कलाकार की जीवनी को लेकर आया हूं। है तो वो बहुत पुराने कलाकार, लेकिन आज भी अगर उनकी कला की चर्चा होती है तो उनकी यादों में चार चांद लग जाता है। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत मशहूर कलाकार राज कपूर जी के बारे में। राज कपूर का जन्म सृष्टिनाथ कपूर के रूप में 14 दिसंबर 1924 को कपूर हवेली में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में उनके दादा के स्वामित्व वाला एक बड़ा घर था, जो कपूर खानदान के एक पंजाबी हिंदू परिवार में था, जो संबंधित था 2.5 घर खत्री समुदाय के लिए। उनके माता का नाम रामसरणी देवी कपूर और पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर था। कपूर परिवार मूल रूप से समुद्री तहसील लायलपुर जिला पंजाब प्रांत का रहने वाला था। राज कपूर साहेब परिवार में 6 बच्चों में सबसे बड़े भाई थे। वह दीवान बशेश्वर नाथ कपूर के पोते, दीवान केशव मल कपूर के प्रपोते और दीवान मुरली मल कपूर के प्रपोते थे और प्रसिद्ध कपूर परिवार का हिस्सा थे। उनके भाई दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर और शशि कपूर थे। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम उर्मिला सियाल था। 2 अन्य भाई बहनों की मृत्यु शैशवावस्था में हो गई। कपूर का परिवार बाद में निवास और शिक्षा के लिए पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से बॉम्बे प्रेसिडेंसी चला गया। वह अभिनेता के भतीजे हैं त्रिलोक कपूर, जो अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई हैं। उनके पहले चचेरे भाई अभिनेता सुब्बिराज थे, जो उनके पिता की बहन के बेटे थे। उनके पिता के चचेरे भाई फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर थे, जिनके बच्चे निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर हैं। उनके पिता के मामा अभिनेता कमल कपूर, रविंद्र कपूर और नंद किशोर कपूर थे। कमल कपूर के पोते हैं फिल्म मेकर गोल्डी बहल। उनके मामा जुगल किशोर मेहरा एक गायक थे, जिनकी सौतेली पोती सलमा आगा बाद में एक अभिनेत्री और गायिका बनी। जैसा कि पृथ्वीराज 1930 के दशक के दौरान अपने करियर की शुरुआत में एक शहर से दूसरे शहर में चले गए, परिवार को भी स्थानांतरित करना पड़ा। राज कपूर ने देहरादून में कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, कलकत्ता में सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल और बॉम्बे में कैंपियन स्कूल जैसे कई अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की। 10 साल की उम्र में वह पहली बार 1935 की इनकलाब में एक हिंदी फिल्म में दिखाई दिए। राज कपूर को बड़ा ब्रेक नील कमल 1947 में मुख्य भूमिका के साथ मिला, जिसमें मुख्य महिला के रूप में उनकी पहली भूमिका मधुबाला के साथ थी। 1948 में 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो आरके फिल्म्स की स्थापना की और अपने समय के सबसे कम उम्र के फिल्म निर्देशक बन गए, जिन्होंने खुद नरगिस, कामिनी कौशल और प्रेमनाथ अभिनीत आग के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। 1949 में उन्होंने महबूब खान की हिट फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ सह अभिनय किया, जो एक अभिनेता के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता थी। उस वर्ष बाद में रिलीज हुई बरसात के निर्माता, निर्देशक और स्टार के रूप में उन्हें अपनी पहली सफलता मिली। 1970 में उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया, जिसे पूरा होने में 6 साल से अधिक का समय लगा। उनके बेटे अरश्य कपूर ने इस फिल्म में अपने चरित्र के छोटे संस्करण को निभाते हुए अपनी शुरुआत की। 1970 में रिलीज होने पर यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और इसने कपूर और उनके परिवार को आर्थिक संकट में डाल दिया। टीडास बाद के वर्षों में इसे कल्ट क्लासिक के रूप में स्वीकार किया गया। 1971 में उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर को कल आज और कल नामक पारिवारिक नाटक में लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने खुद, उनके बेटे रणधीर, उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और साथ ही रणधीर की होने वाली पत्नी बबीता की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने दूसरे बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया 1976 में करियर, जब उन्होंने बॉबी का निर्माण और निर्देशन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी, और अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया को पेश किया, जो बाद में एक बहुत लोकप्रिय अभिनेत्री थी। यह किशोर रोमांस की नई पीढ़ी का पहला था। डिंपल ने बिकिनी पहनी थी, जो तब भारतीय फिल्मों के लिए काफी यूनिक थी। 1975 में उन्होंने अपने बेटे रणधीर के साथ फिर से धर्मक्रम में अभिनय किया, जिसे रणधीर ने भी निर्देशित किया था। 12 मई 1946 को राज कपूर ने कृष्णा मल्होत्रा से शादी की। कृष्णा 9 भाई बहनों में से एक थीं और उनकी शादी के बाद उनमें से कई हिंदी फिल्म उद्योग में शामिल हो गए। उनके भाई राजेंद्र नाथ, प्रेमनाथ और नरेंद्र नाथ बाद में अभिनेता बन गए।
और उनकी बहन उमा की शादी अभिनेता प्रेम चोपड़ा से हुई। राज और कृष्णा कपूर के 5 बच्चे थे। 3 बेटे, अभिनेता रणधीर कपूर 1947, ऋषि कपूर 1952, 2020 और राजीव कपूर 1962, 2021 और 2 बेटियां ऋतुनंदा 1949, 2020 और रीमा जैन 1955। रणधीर ने पूर्व अभिनेत्री बबीता से शादी की है और अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर के पिता हैं। ऋषि ने अपनी मृत्यु तक पूर्व अभिनेत्री नीतू सिंह से शादी की थी और 2 बच्चों के पिता हैं, एक बेटी रिद्धिमा कपूर और एक बेटा अभिनेता रणबीर कपूर। राज कपूर की बड़ी बेटी ऋतुनंदा उनकी मृत्यु तक उद्योगपति राजन नंदा एस्कॉर्ट्स समूह को बढ़ावा देने और नियंत्रित करने वाले परिवार के वंशज से विवाहित थीं और वह 2 बच्चों की मां थीं। उनकी बेटी निताशा नंदा और उनका बेटा निखिल नंदा अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी श्वेता से शादी की है। राज कपूर की छोटी बेटी रीमा जैन की शादी इन्वेस्टमेंट बैंकर मनोज जैन से हुई है और वह अरमान जैन और आदर जैन की मां है। 1940 और 1950 के दशक के दौरान एक विवाहित पुरुष होने के बावजूद कपूर के प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त के साथ एक लंबे समय तक रोमांटिक संबंध थे। हालांकि सार्वजनिक रूप से कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। इस जोड़ी ने एक साथ कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें आवारा और श्री 420 शामिल हैं। जैसा कि राज अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ेगा, नरगिस ने चोरी चोरी के बाद अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया और सुनील दत्त से शादी कर ली, जिनसे उन्हें मदर इंडिया 1957 के सेट पर प्यार हो गया। 2017 में उनके दूसरे बेटे ऋषि ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में अपने पिता के अफेयर की पुष्टि की। राज कपूर अपने बाद के वर्षों में अस्थमा से पीड़ित थे। 1988 में 63 वर्ष की आयु में बीमारी से संबंधित जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार से हर एक कलाकार के जीवन की बहुत सारी बातें हैं जो इसी प्रकार यानी वीडियो के माध्यम से मैं धीरे धीरे आपको जानकारी देता रहूंगा। फिर एक वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस प्रकार से कलाकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे स्टार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।